नमस्ते। आज हम विज्ञान के दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं पर अक्सर गलत समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हैं स्पीड और वेलोसिटी। हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल तो कर लेते हैं, पर क्या ये वाकई एक ही हैं? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ये एक जैसे लगते हों, पर सच तो यह है कि इनमें एक बहुत बहुत ही जरूरी अंतर है। और बस कुछ ही मिनटों में ये अंतर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसे हम सब जानते पहचानते हैं, स्पीड। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है। अब अगर वो कार से जाते हैं तो उन्हें लगेंगे करीब 23 घंटे, लेकिन वही सफर अगर प्लेन से किया जाए तो बस 2 घंटे में पूरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? जवाब बिल्कुल साफ है ना। प्लेन की स्पीड कार से कहीं कहीं ज्यादा होती है। देखा जाए तो स्पीड ही हमारी दुनिया को इस तरह छोटा बनाती है। तो देखा जाए तो आसान भाषा में स्पीड बस यही है, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है उसे मापने का एक तरीका। लेकिन जब बात विज्ञान की आती है तो हमें थोड़ा और सटीक होना पड़ता है। तो चलिए अब इस आसान सी दिखने वाली परिभाषा के पीछे का जो विज्ञान है उसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई चीज चल रही है तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है? यही कि वो अपनी जगह बदल रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। और जब हम पूछते हैं कितनी तेजी से, तो हम असल में उस बदलाव की दर यानी कि रेट के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो अब अगर हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ दें तो हमें मिलती है स्पीड की वैज्ञानिक परिभाषा। और वो है, स्पीड किसी भी वस्तु की स्थिति में बदलाव की दर है। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये वही बात है जिसे हमने अभी अभी एकदम आसान तरीके से समझा है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? यही परिभाषा हमें सीधे उस फॉर्मूले तक ले जाती है जिसे हम सबने स्कूल में पढ़ा है। देखिए, स्थिति में परिवर्तन का मतलब है दूरी, और दर का मतलब है कि ये बदलाव कितने समय में हुआ। तो बस बन गया फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। है ना एकदम लॉजिकल? तो अब तक हमने क्या समझा कि स्पीड दूरी और समय को मापती है, और इसकी जो स्टैंडर्ड इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल साफ है, राइट? पर अब कहानी में एंट्री होती है वेलोसिटी की। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब हो सकता है लगे कि ये तो बस स्पीड का ही कोई फैंसी सा नाम है, और कुछ हद तक ये बात सही भी है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अच्छा, इस अंतर को समझने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि एक दोस्त है जिसका असली फॉर्मल नाम तो बलवीर है, पर घर पर उसे सब प्यार से बंटी बुलाते हैं। अब इंसान तो एक ही है, पर नामों में थोड़ा फर्क तो है ना? एक नाम में ज्यादा जानकारी है, वो ज्यादा फॉर्मल है, जबकि दूसरा नाम बस एक निकनेम है। बस स्पीड और वेलोसिटी का रिश्ता भी ना कुछ कुछ ऐसा ही है। ये दोनों ही गति को मापते हैं, पर एक के पास एक एक्स्ट्रा और बहुत जरूरी जानकारी होती है जो दूसरे के पास नहीं होती, और वो जानकारी है दिशा, डायरेक्शन। और ये छोटी सी लगने वाली जानकारी किसी पायलट या नाविक के लिए सब कुछ बदल देती है। तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों की आमने सामने की टक्कर करवाई जाए, ताकि हर एक अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। तो देखिए, जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है ना, वो है दूरी और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का। दूरी तो बस ये बताते हैं कि कोई चीज कुल कितना चली, लेकिन विस्थापन ये बताता है कि वो चीज अपनी शुरुआत की जगह से कितनी दूर और किस दिशा में है। और पता है, विज्ञान में इन दोनों तरह की क्वांटिटीज के लिए खास नाम भी हैं। स्पीड को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। लेकिन वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें वैल्यू के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ। और यही दिशा है जो मौसम वैज्ञानिकों के लिए हवाओं की चाल समझने में इतनी जरूरी होती है। अब जरा इस टेबल पे एक नजर डालिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, स्पीड में दिशा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के लिए दिशा ही सब कुछ है। ये बहुत जरूरी है, और इसी वजह से स्पीड दूरी पर बेस्ड है तो वेलोसिटी विस्थापन पर। इसीलिए इनके फॉर्मूले भी थोड़े से अलग है। पर हाँ, एक मजे की बात यह है कि दोनों की यूनिट वो एक ही है, मीटर प्रति सेकंड।
तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट समेटते हैं और उस एक सबसे ज़रूरी बात पर फोकस करते हैं जो इन दोनों को अलग बनाती है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, वेलोसिटी कोई बहुत मुश्किल या अलग चीज़ नहीं है, ये बस दिशा के साथ स्पीड है, यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन, बस इतना ही सिंपल है। तो अब अगली बार जब कोई चलती हुई कार या हवा में उड़ती हुई गेंद को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या हम सिर्फ उसकी स्पीड देख रहे हैं या फिर उसकी वेलोसिटी पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन ये दुनिया में गति को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है ना।